प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा न मानने पर उसके क्रोध के परिणाम क्या होते हैं और परमेश्वर के खिलाफ पाप करने का मतलब क्या है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर की सच्चाई से अवगत कराना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार सही दिशा में मोड़ सकें। हम बाइबल के वचनों और क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से ये विषय गहरे तरीके से समझेंगे। परमेश्वर ने हमें आज्ञा क्यों दी है? परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाएं दी है ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और जीवन में शांति और आशीष पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया। व्यवस्था विवरण 6:5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसके बताए हुए मार्ग पर और उसने जो हमें आज्ञा दी है उसे मानकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा को क्यों मारना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमें क्या लाभ होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं, बल्कि हम उसकी उपस्थिति में भी रह सकते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानने का मतलब है कि हम उसे प्रेम करते हैं, और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसके बताए हुए रास्तों पर और उसकी आज्ञा को मानेंगे जो उसने हमें कही है। जो हमें परमेश्वर ने बताया है उसे हम मानेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। हम उसके वचनों को सुनने वाले ही नहीं वरुण उसमें चलने वाले बनेंगे। और जब हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें उसकी उपस्थिति और आशीष का अनुभव होता है। दूसरी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है? क्या परमेश्वर क्रोध करता है? अब हम यह सीखेंगे। परमेश्वर का क्रोध उसके न्याय का हिस्सा है। जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो वह हमें चेतावनी देता है, लेकिन यदि हम अपनी गलती पर नहीं लौटते तो उसका क्रोध प्रकट होता है। क्या वचन में लिखा नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह नहीं सीखा? या बाइबल पर लिखा है रोमियो 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध इसलिए आता है कि परमेश्वर की सत्यता को जानकर भी पाप करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसे अपने अधर्म के कामों से दबा देते हैं। परमेश्वर का क्रोध इस कारण होता है कि लोग उसकी सत्यता और उसकी आज्ञाओं को नकारते हैं। उसकी आज्ञाओं को नकार देना, उसके सत्य को मार्ग नकार देना। अब बात करते हैं परमेश्वर का क्रोध किन लोगों के ऊपर प्रकट होता है, चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी हो। परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट होता है जो पाप करते हैं। यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यीशु को नहीं जानना चाहता तो यीशु के पास नहीं जाना चाहता। जो अपने पाप से मन नहीं फिराना चाहता, जो यीशु से नफरत करता है, वचन कहता है कि वह जीवन को नहीं दिखेगा, परंतु उसमें परमेश्वर का क्रोध रहता है। परमेश्वर को जानना है तो यीशु के पास जाना होगा, पाप छोड़ना होगा, गुनाह छोड़ना होगा। आप अकेले में रहकर जो पाप करते हो वह पाप को छोड़ना होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते वे परमेश्वर के क्रोध के अधीन रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा यह है कि उसके इकलौती पुत्र को सब जाने और अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। हम यही जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अभी तक हम दूसरे पहलू को समझ ही नहीं चलिए, वह दूसरे पहलू को भी समझते हैं। परमेश्वर का क्रोध बहुत गंभीर है और यह पापियों को दंडित करता है। वचन कहता है इब्रानियों 10:31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। सबसे डरने की बात यह है कि हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएं। सबसे भयंकर बात यही है कि हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएं। जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है तो यह न्याय के रूप में होता है। पाप क्या है? पाप वह कार्य या स्थिति है
जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाते हैं। लिखा है रोमियो 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है, हर व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। और यही कारण है कि हमें पाप से बचने की जरूरत है। पाप के परिणाम स्वरूप हमें नर्क की आग का सामना करना पड़ता है। मत्ती 25:41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह वही लोग हैं जो पाप करते थे और परमेश्वर से नफरत करते थे। पाप करने वालों के लिए परमेश्वर के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है सिवाय नर्क के से दुख और पीड़ा होगी। लूका 16:23-24। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। नर्क का अनुभव इतना भयंकर है कि लोग उस जगह से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन वे नहीं बच पाएंगे। नरक इतना भयंकर क्यों है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और जिस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, थोड़ा आप सोचिए, अपने दिमाग में जोर डालिए, क्या वह जगह भयंकर नहीं होगी जहां पर परमेश्वर आता जाता ही नहीं है? वह जगह भयंकर नहीं होगी। अब बात करते हैं पाप से बचने के उपाय। पाप से बचने के लिए हमें परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वचन में लिखा है 1 पतरस 1:15-16 पर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है क। आज के वीडियो से हमने यह सीखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना और उसके खिलाफ पाप करना न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है और नर्क का कारण बन सकता है। लेकिन हम सभी को यह भी जानना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए असीमित है। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास रखें, तो हम नर्क से बच सकते हैं और शाश्वत जीवन पा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपके विचारों को जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें बताएं, हम आपके साथ जवाब साझा करेंगे।